श्रेया कॉलेज की सबसे पढ़ाकू लड़की, सबसे शांत और समझदार लड़की, जिसके ज़्यादातर लड़के फ्रेंड्स नहीं थे। लड़कियां थी लेकिन वो भी कुछ गिनी चुनी। श्रेया का जो हमेशा फोकस रहता था वो पढ़ाई और अपने एम्स पे था। लेकिन उस कॉलेज में एक ऐसा लड़का भी था कि जो श्रेया को बहुत ज़्यादा लाइक करता था। 2 साल से वो श्रेया के पीछे लगा हुआ था। वो हमेशा श्रेया को किसी फ्रेंड्स के जरिए प्रपोजल भेजता या फिर उसे कोई गिफ्ट्स भेजता, लेकिन श्रेया हमेशा उन गिफ्ट्स को या प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती, क्योंकि श्रेया को इन सब चीज़ों में कभी पढ़ना ही नहीं था। उसका फोकस हमेशा अपनी पढ़ाई पे लगा रहता, इसीलिए श्रेया हमेशा अच्छे नंबरों के साथ पास होती। इनफैक्ट वो अपने कॉलेज में हमेशा टॉपर रहा करती थी। लेकिन लाइफ का हमेशा एक नियम होता है, वो हमेशा हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन लेकर आता है। अब श्रेया के जीवन में डिस्ट्रैक्शन के रूप में इस लड़के ने एंट्री की थी। उस दिन कॉलेज का एनुअल फंक्शन था। उस लड़के ने श्रेया के बारे में जितनी भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकता था सारी कर ली थी। श्रेया का फेवरेट कलर कौन सा है, श्रेया की हॉबीज क्या है, श्रेया किस टाइप के इंसान है, किस टाइप के बुक्स उसे पढ़ना अच्छा लगता है, श्रेया अभी कौन सी चीज़ की प्रिपरेशन कर रही है, कौन सा सब्जेक्ट श्रेया का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, सब कुछ। अब इस एनुअल फंक्शन में वो श्रेया के फेवरेट कलर का ड्रेस पहन के आया था जो था रेड, और उसने इस फंक्शन में बहुत सारी किताबें लाकर सारे फ्रेंड्स को बांटना शुरू कर दिया। अब श्रेया एक अकेले कोने में कहीं पे खड़ी हुई थी। वो श्रेया के पास जाता है और उसे भी एक बुक ऑफर करता है और कहता है कि मैं अपनी तरफ से सारे फ्रेंड्स को एक एक बुक बांट रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये तुम भी स्वीकार करो। अब यहाँ पर श्रेया शुरुआत में तो उसे मना कर देती है, लेकिन हम्बल रिक्वेस्ट के बाद श्रेया उस बुक को ले लेती है। फिर इसी बहाने वो श्रेया से बातचीत करने लगता है। पहले बुक्स के बारे में बात करता है कि बुक्स कितनी ज़्यादा अच्छी है, इसके राइटर्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब श्रेया का यहाँ पे इंटरेस्ट जाग जाता है। उसे भी लगने लगता है कि शायद ये लड़का बुक्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, शायद ये लड़का मेरी जैसा है। फिर धीरे धीरे वो श्रेया के साथ अपने फैमिली के बारे में या फिर अपनी कमज़ोरियों के बारे में भी चीज़ें शेयर करने लगता है। उसे बताता है कि किस तरह से वो अपनी फैमिली सिचुएशन को हैंडल करके यहाँ तक पहुँचा। और उस समय श्रेया की फैमिली कंडीशन भी कुछ काफ़ी ठीक नहीं थी, और इस वजह से श्रेया खुद को उस लड़के से रिलेट करने लग जाती है। अब यहाँ पे उनकी फ्रेंडशिप धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती है। कुछ दिनों पश्चात दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर छोटे छोटे जो मैसेज या कॉल्स थे वो बड़ा रूप ले लेते हैं। अब श्रेया जो है उस लड़के पे धीरे धीरे डिपेंडेंट होने लग जाती है। वैसे तो श्रेया को इन सब चीज़ों की कभी आदत नहीं थी, लेकिन ये जो फीलिंग अभी उसे मिल रही थी तो उसे लगने लगा था कि उसके बंजर ज़मीन पर कहीं तो बहारों के फूल अभी खिलने लगे हैं। अब ये लड़का धीरे धीरे श्रेया के करीब जाने लगता है और एक दिन मौका देखकर वो श्रेया को प्रपोज कर देता है। अब इस अचानक प्रपोज के बाद श्रेया तो थोड़ा शॉक में चली जाती है, लेकिन श्रेया के मन में कहीं ना कहीं उस लड़के ने एक अच्छे इंसान के रूप में घर तो बना ही लिया था, इसीलिए श्रेया उस लड़के को मना नहीं कर पाती। अब इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी बन चुकी होती है कि श्रेया को लगने लगता है कि वो लड़का उसे सबसे ज़्यादा समझता है, वो लड़का दुनिया का सबसे बेस्ट लड़का है और उसको समझेगा। अब शुरुआत में सब कुछ तो सही था, रोज लेट नाइट मैसेजेस, लेट नाइट कॉल्स, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देना, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाना, हमेशा वीकेंड्स पर मूवी देखने जाना, सब कुछ सही चल रहा था। श्रेया को तो अब लगने लगा था कि असल जिंदगी तो वो अब जी रही है। अब तक जो हो रहा था उसकी लाइफ शायद उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बोरिंग चल रही थी, क्योंकि श्रेया ने कभी प्रेम को जाना ही नहीं था। और ये फीलिंग श्रेया को इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस दे रही थी कि श्रेया इस फीलिंग में डूबकर खुद को खो चुकी थी। श्रेया का ये जो प्यार का बुखार है वो दिन पर दिन बढ़ते चला गया। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में वो क्या कर रही है। श्रेया का अपनी पढ़ाई, अपने एम से ध्यान भटक चुका था। अब श्रेया का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, उसके काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट बैक भी लगने लगे। सारा कॉलेज ये तक समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअल में श्रेया को हुआ क्या है। जो लड़की हमेशा कॉलेज में टॉप करती थी आज उसके बैक लगने लगे हैं। 6 महीनों तक सब कुछ तो सही चल रहा था, फिर अचानक 6 महीनों बाद आया असली ट्विस्ट। उस लड़के ने श्रेया से धीरे धीरे बात करना कम कर दिया। वो फिर श्रेया को इग्नोर करना उसने शुरू कर दिया। अब शुरुआत में श्रेया को लगा शायद ये कहीं पे बिजी होगा या फिर मैं इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही हूँ, डिस्टर्ब कर रही हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। लेकिन जब भी वो श्रेया का कॉल उठाता तो उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता, उस पर गुस्सा करता, क्योंकि वो उसके कॉल से इरिटेट सच में होने लगा था। लेकिन श्रेया को अचानक ये सब समझ में नहीं आ रहा था। श्रेया ने उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली मेम्बर्स और उसके कलीग सबसे बात करने की कोशिश की, लेकिन अच्छा खासा कहीं से भी रिस्पॉन्स उसे नहीं मिला, क्योंकि हमेशा
फ्रेंड्स, कलीग या फैमिली मेम्बर या तो उसके कॉल कट कर देते या फिर वो उसे ब्लॉक ही कर देते। अब श्रेया यहाँ पे धीरे धीरे ओवर थिंकिंग में जाने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसे एक छोटा सा साइलेंट ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलने लग गया था। अब श्रेया को जिस कंफर्ट में जीने की आदत हो गई थी, जो प्यार शुरुआत में उस पर बरसाया गया था, जो केयर उसे शुरुआत में दिखाई गई थी, वो सब कुछ धीरे धीरे कम हो गया था। अब श्रेया को ये साइलेंस या ये चेंज धीरे धीरे चुभने लगा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में उसके साथ अभी ये क्या होने लगा है। शुरुआत में उसे लगा कि शायद ये कोई सिचुएशनल कंडीशन है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, या फिर एक टेम्पररी फेस है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई। फिर उस लड़की ने श्रेया को ब्लॉक करना भी शुरू कर दिया। जब जब उसका मन होता वो श्रेया को एकदम से ब्लॉक कर देता, जब मन होता वो श्रेया से बात कर लेता। अब श्रेया ने उससे मिलकर ये सब क्लियर करने के बारे में सोचा। फिर श्रेया ने बहुत फोर्स करने के बाद वो लड़का फाइनली श्रेया से मिलने के लिए तैयार हो गया। फिर एक दिन वो दोनों मिलते हैं। श्रेया जब इन बातों पर उससे डिस्कस करती है तो लड़का भड़क जाता है। लड़का कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? क्या तुम मुझ पे एलिगेशन लगा रही हो? क्या तुम्हें अब तक मेरे अंदर वो पोटेंशियल या फिर वो एफर्ट्स नहीं दिखे? श्रेया यहाँ पे समझ नहीं पा रही थी कि एक्चुअल में क्या सही है और क्या गलत। श्रेया ने उस पर फिर से ट्रस्ट किया और फिर से चीज़ें सॉर्ट आउट करके फिर से नई स्टार्ट करने के यहाँ पे डिसीजन लिया। लेकिन कुछ दिनों पश्चात श्रेया ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते गए चीज़ें और भी खराब होती गई। फिर एक दिन श्रेया को ये पता चलता है कि वो लड़का अब किसी और लड़की को डेट कर रहा है और इसीलिए वो श्रेया को इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। फिर श्रेया यहाँ पे सिर्फ शॉक में नहीं जाती, बल्कि वो एंजाइटी और डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती है। अब उस समय श्रेया के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो फिर जो लड़का 2 साल मेरे पीछे पागल था वो सब क्या था? और शुरुआत में इसने जितना प्यार मुझ पे बरसाया वो सब क्या था? और अभी ये सब क्या है? मतलब एक लड़के का 2 रात में इतना चेंज हो जाना, ये सब क्या था? श्रेया उस लड़के को छोड़कर किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाती थी और वो लड़का इतनी जल्दी मूव ऑन भी हो गया। फिर श्रेया एक दिन उस लड़के के ऑफिस के बाहर जाकर उसका इंतजार करती है। वो लड़का जैसे ही बाहर आता है श्रेया उसे पकड़ लेती है और फिर एक्सप्लेनेशन मांगती है कि तुमने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया, आखिर मेरी गलती क्या थी? फिर उस लड़के ने श्रेया से पता है क्या कहा? उसने कहा कि हाँ, एक टाइम था जब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन जब तुम मुझे मिल गई तो मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो गया और अब मुझे तुम्हें लेकर वो वाली फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं आती। और जाते समय उसने श्रेया को ये तक कहा कि आज के बाद मुझे कभी भी किसी भी नंबर से बिल्कुल भी कॉल मत करना, ना ही कभी मुझे रीच आउट करने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारा और मेरा अब कोई भी वास्ता यहाँ पे नहीं है। मैं अपनी न्यू लाइफ शुरू कर रहा हूँ और उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो लड़का तो इजीली किसी और के साथ मूव ऑन कर गया, लेकिन यहाँ पे श्रेया पूरी तरह से टूट चुकी थी। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में उसके साथ क्या हुआ है। जो लड़का आज तक उसके पीछे पागल था वो आज इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में 2 साल उस लड़के के पीछे उसने इन्वेस्ट कर दिए, उन सालों का उस लड़के के लिए कोई भी महत्व नहीं है। क्या उसकी नज़र में श्रेया की इतनी वैल्यू थी? क्या वो श्रेया को सच में कभी प्यार करता था या फिर ये सब एक झूठ था? अब यहाँ पे श्रेया के मन में एंगर, पेन, कन्फ्यूजन, दर्द सब कुछ था, लेकिन वो अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रही थी कि इस ट्रैप से कैसे निकले, क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा दर्द से गुजर रही थी। फिर उसने काउंसलिंग लेने की चाही, काउंसलिंग ली, लेकिन काउंसलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने वापस से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में सोचा, लेकिन फोकस्ड पढ़ाई पे भी उसका नहीं हो पाया। फिर आगे बढ़ने के लिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में क्या किया जाए। उसने यहाँ तक कि डिप्रेशन की टैबलेट्स भी ली, लेकिन उससे भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा हीलर होता है समय। समय के साथ श्रेया धीरे धीरे हील तो हो गई, लेकिन श्रेया के मन में वो जो घाव थे वो हमेशा रह गए। अब यहाँ पे श्रेया तो समझ चुकी थी कि उस लड़के के चक्कर में उसने अपना करियर खत्म कर लिया। उस एक झूठी चार्मिंग लगने वाली जो एक फीलिंग्स थी, उस फीलिंग के चक्कर में उसने अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर ली थी। और सिर्फ मेंटल हेल्थ ही नहीं, यहाँ पे श्रेया की पूरी तरह से फिजिकल हेल्थ भी खराब हो चुकी थी, क्योंकि श्रेया ब्रेकअप के बाद ना तो 1 महीने से ठीक से खा रही थी, ना ही ठीक से नींद ले रही थी। श्रेया हमेशा 24 घंटे उसी लड़के के बारे में सोचती थी। अब श्रेया को धीरे धीरे चीज़ें तो समझ आ गई, लेकिन उसे ये भी समझ में आ गई कि जो कुछ शुरुआत में उसने फेस किया था वो था लव बॉम्बिंग। दोस्तों, मेरा इस स्टोरी सुनाने के पीछे का मोटिव बस यही था कि आप एक नई साइकोलॉजिकल टेक्निक के बारे में जानो। यह है लव बॉम्बिंग।
लव बॉम्बिंग एक ऐसी टेक्निक होती है दोस्तों जो आपको शुरुआत में फंसाने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे शुरुआत में जो सामने वाला इंसान होता है वो आप पे प्यार की बहुत ज़्यादा वर्षाव करता है। वो आपको गिफ्ट्स देगा, आपके साथ रात रात भर बातें करेगा, फ़ोन कॉल्स करेगा, मैसेज करेगा, आपको रेस्टोरेंट्स, मूवीज़, कैफ़े, आपकी बहुत ज़्यादा और केयरिंग करेगा। अब ये सब देखकर 99% लोग तो यही सोचेंगे कि शायद मेरा जो पार्टनर है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, इसीलिए वो मेरे लिए इतने ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो एफर्ट्स होते हैं ना दोस्तों, वो स्वार्थी टाइप के एफर्ट्स होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको उस ट्रैप में फंसाने के लिए किए जाते हैं। जैसे आप उनके ट्रैप में फंस जाते हो, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, तो फिर वहाँ पे वो अपना असली गेम शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में उन्हें आपके अंदर या फिर आपसे कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, बस ये उनकी एक चाल होती है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आप इस चाल को कैसे समझें और इससे कैसे बचें। तो देखो दोस्तों, जो सच्चा प्रेम होता है ना, वो हमेशा लव बॉम्बिंग नहीं करता। उस प्रेम में हर चीज़ धीरे धीरे होती है। कभी भी अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा है या फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुरुआत में एफर्ट्स कर रहा है, ऐसी चीज़ें कर रहा है कि जो आपको बहुत ज़्यादा अलग लेवल की लगती है, कि आपके लिए हमेशा और एक्साइटमेंट दिखाना, आपके लिए हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहना, तो समझ लेना कहीं ना कहीं आप पे लव बॉम्बिंग होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन रही है। जो सच्चा इंसान होगा वो आप में डेप्थ देखेगा, वो आपके साथ इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करने के बारे में सोचेगा, ना कि आपको एक्सट्रीम लेवल का लव शो करके इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जो इंसान आपके साथ एक्चुअल में फ्यूचर देखता है वो आपके साथ फ्यूचर की बातें करेगा, वो आपके साथ हमेशा आपके ड्रीम्स को लेकर बातें करेगा, वो हमेशा आपके लिए एफर्ट्स लेगा, लेकिन उसके एफर्ट्स अलग लेवल के होंगे। यहाँ पे वो हमेशा आपको करियर में सपोर्ट करेगा, आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा, वो आपको कभी भी फिजिकल होने के लिए फोर्स नहीं करेगा। लेकिन चीज़ें कुछ इस तरह से हो रही है कि बहुत ज़्यादा लव आपको दिखाया जा रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा केयर आपको दिखाई जा रही है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स अगर दिए जा रहे हैं और आपको फिजिकल होने के लिए यहाँ पे मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आप एक लव बॉम्बिंग के ट्रैप में यहाँ पे फंसने जा रहे हो। अब ये जो मैनिपुलेशन टेक्निक है ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पाने के लिए की जाती है। उनका जो प्रेम है वो सिर्फ और सिर्फ आपका शारीरिक प्रेम होता है, सोल कनेक्शन नहीं होता। इसीलिए इन सब चीज़ों से आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और हमेशा ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव बस यही है कि आप इस तरह के किसी भी जाल में ना फंसे और आपको कल को जाकर कभी भी रिग्रेट ना हो। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा कि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक्चुअल में किस टाइप का रिलेशनशिप है। कभी कभी लोग सिर्फ सिचुएशनशिप में बहुत लॉन्ग टर्म तक चले जाते हैं और बाद में वो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को एनालाइज कीजिए और पार्टनर के इंटेंशंस को समझिए, उसकी बातों पर और उसके एक्शंस पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इंसानी रूप में भेड़िए घूम रहे हैं। जो इंसान आज आपके साथ बहुत प्यार भरी बातें कर रहा है, हमेशा 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है, हो सकता है कि कल को जाकर उसकी फीलिंग्स आपके लिए खत्म हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि कल को जाकर वो आपका दुश्मन बन जाए। तो ऐसे जो डबल फेस वाले लोग होते हैं, इनको आपको पहचानना आना चाहिए। ये हमेशा आप उनके एक्शंस या फिर उनके बिहेवियर में नोटिस कर सकते हो। अगर किसी भी तरह का कोई रेड फ्लैग आपको यहाँ पे दिख जाता है तो हमेशा ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिएगा। धन्यवाद।